बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में लड़ाई के नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। और इसके अलावा बात करूंगा, कोर कमांडर हाउस में अहम मीटिंग हुई और इस अहम मीटिंग में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बहुत सी खबरें हैं। तो मैं आता हूँ अपने पहले पॉइंट की तरफ। मैंने आपको बताया था ना कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में जो है वुकला और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सियासी रहनुमा गुत्थम गुत्ता हुए थे और सबको एक ही शख्स से शिकायत थी, वो थी शेर अफजल मरवा साहब से। तो अब शेर अफजल मरवा साहब का मैंने आपको बताया था कि अब इन सियासी जो रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, इन्होंने जो है शेर अफजल मरवत का पूरा बाइकआउट करने का उन्होंने फैसला कर लिया था और इन्होंने कहा था कि अब हम खान साहब से मिलेंगे और खान साहब को शिकायत करेंगे, या तो वुकला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चला लें या आप जो है सियासी रहनुमा जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चलाएँगे। तो अब जो कोर कमेटी इजलास में जो लड़ाई हुई थी, अब उसके नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। अब सबको पता है ना कि इमरान खान साहब अडियाला जेल में हैं और अडियाला जेल में मुलाकात के लिए इमरान खान साहब ने सुप्रीटेंडेंट जेल से मिलकर जो है 3 फोकल पर्सन जो है अपने मुकर्रर किए थे, जिसमें शेर अफजल मरवत थे, बैरिस्टर गौहर थे और उमैर नियाज़ी थे। अब जो है जो फोकल पर्सन में जो शेर अफजल मरवत साहब का नाम था, अब फोकल पर्सन लिस्ट से जो है शेर अफजल मरवत साहब का जो है नाम निकाल दिया गया है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इमरान खान साहब को शिकायत कर दी गई, उनको बता दिया गया है कि शेर अफजल मरवत साहब जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं और वो शायद अपने आप को जो है इमरान खान साहब से भी ऊपर समझ रहे हैं। तो अब जो है शेर अफजल मरवत साहब का फोकल पर्सन की लिस्ट से नाम निकाल कर जो है उनकी जगह शिबली फराज का नाम डाल दिया गया है, बल्कि ना सिर्फ शेर अफजल मरवत साहब का नाम निकाला गया है, बल्कि उमैर नियाज़ी का भी इस लिस्ट में से जो है नाम निकाल दिया गया है और उनकी जगह उमर अय्यूब को डाल दिया गया है। अब मैंने आपको कहा था ना कि वुकला ने जो है इमरान खान साहब के लिए कोई ऐसे फैसले नहीं किए जिससे इमरान खान साहब को रिलीफ मिले, क्योंकि अगर आज इमरान खान साहब इस जगह पहुँचे हैं तो इसके अगर मैं समझूँ 80% ज़िम्मेदार वुकला हैं, तो ये कोई इसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि अगर वुकला की सही पॉलिसी होती, वो सही ट्रैक पे चढ़ते और वो सिर्फ़ अपनी मशहूरी, अपनी पब्लिसिटी में नहीं लगते और इमरान खान साहब के केसेस अगर मेरिट पे लड़ते, तो शायद आज जो सूरत हाल है तब्दील होती। बहरहाल अब जो फोकल पर्सन की लिस्ट है तो शेर अफजल मरवत साहब का नाम निकाल दिया गया। पहली एक ये बुरी खबर थी शेर अफजल मरवत साहब के लिए। दूसरी, इमरान खान साहब को बताया गया होगा ना, शेर अफजल मरवत साहब जो है अपना एक सोशल मीडिया ग्रुप बना रहे थे और अभी कुछ दिन बाद जो है उसका जो है बाकायदा जो है शेर अफजल मरवत साहब ने जो है अब इफ्तिताह भी करना था। तो शेर अफजल मरवत साहब के पास तकरीबन ट्विटर पे जो है 1500 लोग और एक उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उस पे तकरीबन 8000 से ज़ायद लोग मौजूद हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब जो है उस सोशल मीडिया का अपना जो एक ग्रुप बनाकर उसका बाकायदा इफ्तिताह करना चाहते थे। तो अब इमरान खान साहब ने अब शेर अफजल मरवत साहब को जो है उससे भी मना कर दिया और उनको कह दिया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक ही सोशल मीडिया है और आपको उसी के तहत चलना होगा, और अगर आपने कोई सोशल मीडिया ग्रुप बनाया है और आपके साथ कुछ लोग हैं, तो उसको भी आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो सोशल मीडिया है उसमें ज़म कर दें। क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब अभी जो है एक आपको पता है ना, शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ जब भी कोई बात होती है और उनके खिलाफ कोई बयान आ जाते हैं, तो धड़ाधड़ जवाबात का सिलसिला शुरू होता है सोशल मीडिया पे। उनके जो चाहने वाले उनके लिए जवाब उनका दिफा करते नजर आते हैं। तो ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया की टीम जो शेर अफजल मरवत साहब ने बनाई हुई है। तो इमरान खान साहब ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि किसी भी शख्स को अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ही है, उसका सोशल मीडिया एक ही है। शेर अफजल मरवत साहब उसी में आएँ, उसी में काम करें और इनको अपना सोशल मीडिया बनाने की किसी भी तरह से इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो शेर अफजल मरवत साहब को बाकायदा जो है मना कर दिया गया और उनको कह दिया गया है कि आप अपना सोशल मीडिया नहीं बना सकते, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब चाहते थे कि उन्होंने अपने स्टूडियो बनाए थे, स्टूडियो बना लिए थे और अपने लोग इन्होंने हायर किए हुए थे कि अब जो है वहाँ से हम व्लॉग्स करेंगे, प्रोग्राम्स करेंगे और जो भी मामलात होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिफा के लिए, वहाँ से हम अपने तौर पर अपने प्रोग्राम जो है लॉन्च करके और जो है उसको जो है सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे। बहरहाल इमरान खान साहब ने इनको इसका भी मना कर दिया और इनको कह दिया है, उनको तनबीह कर दी है कि आपने जो है अपना अलग से सोशल मीडिया नहीं बनाना है, पाकिस्तान का एक ही सोशल मीडिया है, आपको उसी के तहत जो है काम करना है। अब दूसरी खबर जो इंतहाई अहम है और वो खबर है कोर कमांडर हाउस में मीटिंग। अब ये पेशावर के कोर कमांडर है, केपीके के कोर कमांडर हैं, इनके घर पर एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में मौजूद थे वज़ीर आला केपीके अली अमीन गंडापुर। ना सिर्फ अली अमीन गंडापुर बल्कि केपीके की पूरी कैबिनेट जो वज़ीर हैं वो भी मौजूद थे। अब इसका इंकशाफ किया है एक चैनल पर, सीनियर सहाफ़ी हैं केपीके के अली अकबर, उन्होंने एक चैनल पे इस बात का इंकशाफ किया है और उन्होंने उसी चैनल में उस प्रोग्राम में उनके साथ बैठे हुए केपीके के एक सूबाई वज़ीर हैं मीना खान आफरीदी, वो भी मौजूद थे और उन जो सीनियर सहाफ़ी थे उन्होंने मीना खान आफरीदी के सामने ही इस बात का इंकशाफ किया और उन्होंने कहा कि कोर कमांडर हाउस में एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में मीना खान आफरीदी भी मौजूद थे, उसमें अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे
और उस मीटिंग में अली अमीन गंडापुर ने जो है कोर कमांडर हाउस में जो है यकीन दहानी कराई है कि हमें जो है हम कोई बयानात दें और कोई ऐसी बात करें तो आप उसको दरगुदर कीजिएगा और अंदर से हम आपके साथ हैं, हम आपकी पॉलिसी को फॉलो करेंगे और जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही कहेंगे और आपकी पॉलिसी को हम जो है सूबाई असेंबली में भी लेकर आएंगे, उसको जो है हम उसका सूबाई जो एक पॉलिसी बनती है ना उसका भी हिस्सा हम बनाएंगे। तो अब अली अमीन गंडापुर के हवाले से इंतहाई अहम इंकशाफ सामने आया है कि कोर कमांडर हाउस में उन्होंने जो है यकीन दहानी करा दी है। उन्होंने कहा है कि हम कोई इंतशार नहीं करेंगे और अगर हम कोई ऐसी बात करते हैं जो इंतशार फैलाने वाली जो कर रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं तो उसको आप जो सीरियस ना लीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अमीन गंडापुर की भी मजबूरी है ना। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये कितना बड़ा इंकशाफ सामने आना और अच्छी बात है। कोर कमांडर हाउस ज़ाहिर सी बात है हमारी फ़ौज है और अली अमीन गंडापुर गए हैं तो एक अच्छा अमल है उनका। मैं उनके इस अमल की तारीफ़ करूँगा क्योंकि इदारों के साथ नहीं लड़ना चाहिए, उनके खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहिए। लेकिन जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या पाकिस्तान की जो नई नौजवान नस्ल है उनको इदारों के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं तो उसको आप देख सकते हैं कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक अमल है। एक तरफ तो आप अंदर बैठ के जो है अपनी जो है माफिया तलाफियाँ करवा रहे हैं और अपने लिए जो है आप रास्ते बना रहे हैं, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान की यूथ और नौजवान नस्ल को कहाँ फेंक रहे हैं, आप कहाँ ले जाकर उनको खड़ा कर रहे हैं कि वो कहाँ जाके खड़े होकर उन्होंने दोबारा जज्बात में आके ऐसा कोई काम कर दिया। आप तो बैठे हैं वजीर आला हाउस में, आपकी जो कैबिनेट है और आपके लोग हैं, आपके खानदान के लोग तो महफूज रहेंगे, लेकिन वो जो एक आम कारकुन जो इमरान खान की मोहब्बत में वापस आएगा और इदारों के खिलाफ पाक फौज के खिलाफ कोई ऐसे काम करेगा तो उसका तो वही 9 मई वाला हाल होना है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो इस पे एक और मैं ऐड करता चलूं कि आर्मी चीफ की भी जो है कल सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हुई है। उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को जो है उनके जो सदर बनने पर मुबारकबाद की और पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने भी जो है पाक फौज के जो है किरदार को सराहा, खासतौर पर शौदा के किरदार को सराहा और जो आसिम मुनीर साहब ने जो इस वक्त जो दहशत गर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी है उससे भी आगाह किया और बताया कि किस तरह वो दहशत गर्दों से नबर्द आजमा है और उस पर आसिफ अली जरदारी साहब ने उनके किरदार को सराहा और ख़ास तौर पे उन्होंने जो एक सियासी जमात का कहा कि जो इस वक्त जो है पाक फौज के खिलाफ जो है एक मजमूम मकासद लिए और पाक फौज को बदनाम कर रही है, ट्रोलिंग कर रही है और इदारों के खिलाफ खड़ी है अपने सियासी मकासद के लिए। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने भी दो टूक कह दिया और उन्होंने कहा कि ऐसे किरदारों को माफ़ नहीं करना चाहिए जो लोग 9 मई के वाक़े में मुलविस हैं और जो लोग इस वक्त भी पाक फौज के खिलाफ जो है बयान दे रहे हैं, ट्रोलिंग कर रहे हैं और पाक फौज के खिलाफ जो है दुनिया भर में जो है जगहसाई का बाइस बन रहे हैं, तो उनके लिए जो है अब उन्होंने कहा है कि आनी हाथों से निपटा जाए। तो ये मीटिंग भी इस हवाले से इंतहाई अहम है कि आर्मी चीफ सदर पाकिस्तान से मिले हैं, क्योंकि तीनों मुसल्ह फ़ौज के जो सरबराह हैं और जो हेड हैं वो सदर पाकिस्तानी होते हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अब गो हेड दे दिया और उन्होंने कह दिया है कि जो 9 मई के वाक़े में मुलविस लोग हैं और जो पाक फ़ौज के खिलाफ जो लोग बात कर रहे हैं और ट्रोलिंग कर रहे हैं और इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है अब सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो मैंने यही अली अमीन गंडापुर का जो भी आया है खबर आई इनके हवाले से कि कोर कमांडर हाउस में इनकी मीटिंग हुई है, तो मैंने कहा ये बात भी मैं बता दूं कि आर्मी चीफ ने भी और सदर पाकिस्तान ने भी इस बात का अज़म किया है कि 9 मई के वाक़े में मुलविस लोगों को जो है किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। तो अब इनको भी चाहिए कि दोबारा ऐसा कोई काम ना करें कि दोबारा से को 9 मई जैसा कोई वाक़या दोबारा सामने आए, जिससे अब कितने लोग आपको पता है कि अब जो है फौजी अदालतों में इनके केसेस चलेंगे जिनका जो जज्बात में आ गया, जज्बात में आके जिन्होंने गलत काम कर लिया। तो अब कोई ऐसा वाक़या ना हो जिससे जो 9 मई जैसे हालात जो है अब दोबारा पैदा हों। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।